गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया जनरल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसका अंदाजा ही नहीं है आपको, या फिर क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसके साइंस आपको काफी समय से मिल रहे हैं लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे, थोड़े से कंफ्यूज्ड हो। क्या कुछ मैसेजेस हैं जो मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं, क्या कुछ आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, क्या कुछ गाइडेंस अभी आपको मिलना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है, क्या कुछ आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं, ओके, या आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन क्या कुछ आपको बोलना चाहती है जिसको आप सुन नहीं पा रहे। तो वो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और रीडिंग का तरीका बिल्कुल वही होगा जो इससे पहले 72 आवर्स की रीडिंग लेकर आई थी, उसमें मैंने अपनाया था। यानी कि सबसे पहले आपकी पास्ट एनर्जी देखूंगी, फिर देखूंगी कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, देन देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है। इससे ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। अगर आपसे पास्ट या प्रेजेंट रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग बेशक आपकी है, लेकिन अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो इसका मतलब है ये रीडिंग आपकी नहीं है। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती। जिनके साथ में रेजोनेट हो सकती है या होती है उनको ये रीडिंग आगे तक देखना है, मैसेजेस लेने हैं, गाइडेंस लेना है। और जिनके साथ में रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, जाने दो। नेक्स्ट टाइम आपके सवालों के जवाब मदर यूनिवर्स आपको दे देंगी। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि अगर आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब यही है कि मदर यूनिवर्स अभी आपके सवालों के जवाब देकर आपकी जर्नी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, या फिर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए वो जानना। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ठीक है। समटाइम्स यूनिवर्स चाहती है कि जिस जगह पर आप हो, अगर आप स्टक हो तो आप स्टक रहो, या फिर जिस जर्नी पर आप हो उसी जर्नी पर आप रहो, आप अपना रास्ता ना बदलें, या आप स्टक सिचुएशन से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपका स्टक रहना जरूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। तो इसके लिए यही है कि जब भी आपको लगे कि आपके सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, आप इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपको सरेंडर कर देना है मदर यूनिवर्स को, ये कहते हुए कि आप जो भी मुझे दे रहे हो आई एक्सेप्ट इट, ओके। और जब आपको ठीक लगे, जब आपको ये लगे कि मुझे इस भंवर से बाहर निकलना चाहिए, ये मेरे लिए सही समय है, तब आप मुझे उस भंवर से बाहर निकाल देना, लेकिन वही करना जो मेरे लिए सही है, ओके। ये कहते हुए ग्रैटिट्यूड फील करते हुए खुश रहना है, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग हैं इस फैमिली में जो इस बात को समझ चुके हैं, और मैंने देखा है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है समटाइम्स, तो वो ये कमेंट करते हैं कि रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं हुई, बट फिर भी थैंक यू मदर यूनिवर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कमेंट्स देखकर कि लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो मैं उनको यही कहूंगी कि दुखी और परेशान होने से आपके सवालों के जवाब आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। आप जितना दुखी होगे उतना ही डिले होता जाएगा। इसलिए खुश रहो, थैंक्स बोलो, ताकि इस बार अगर रेजोनेट नहीं करी तो नेक्स्ट टाइम रेजोनेट कर जाए, ओके। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग्स लेना मुझसे, क्योंकि ये सवाल पूछे गए हैं कि क्या आप पर्सनल रीडिंग्स लेते हो। हाँ जी, मैं लेती हूँ और मैं लूँगी, लेकिन इस महीने नहीं ले रही। एक्चुअली बुकिंग्स ओपन थी और अभी नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों की बुकिंग्स हो गई हैं और मैं उन्हीं की रीडिंग अभी नहीं कर पा रही। थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं फरवरी से लेना वापस से शुरू करूँगी। तो आप उस वक्त यानी कि नेक्स्ट मंथ मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अब आप कनेक्ट कहाँ से होंगे? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर मेरा मेल आईडी है, वहां पर वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट होंगे। अगर कोई आपको कमेंट सेक्शन में किसी तरीके की डिटेल देता है, लाइक व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट का लिंक, आपको उसके थ्रू नहीं जाना है, वो स्कैमर्स हैं, ओके। ये मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो में भी बता रही हूँ। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें।
क्या है ना गाइस, मैं बार बार इस तरीके से बोलती हूँ ना, समटाइम्स मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं इस तरीके से बोल देती हूँ कि ये बड़े दुष्ट हैं ये वो। तो इसके चलते ना कल कोई एक लड़की थी जो मुझे बहुत ही गंदे कमेंट्स कर रही थी वीडियो में। मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी, मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो सुने, लेकिन मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि ये लोग फिर इस तरीके के काम करते हैं। ओके, तो बेहतर होगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। सिर्फ मेरे ही वीडियो का नहीं, कोई भी वीडियो देखते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स पड़ी रहती हैं। जो वीडियो बनाता है ना वो सब कुछ डालकर रखता है वहाँ पर, तो आप वहाँ से चेक करें। ओके, और इन लोगों से सावधान रहें। ये लोग गाइस ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इनकी शिकायत नहीं करती, ऐसा नहीं है कि मैं इनको ब्लॉक नहीं करती, लेकिन ये संख्या में बहुत है गाइस, बहुत है, और आपको अलर्ट रहना है। हालांकि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एडल्ट हो, आप मैच्योर हो, आपको पता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें ये लगता है कहीं से हमें हेल्प मिल जाए। उस वक्त हमारी मैच्योरिटी काम नहीं आती, हमारी समझदारी भी कहीं और फुर हो जाती है। ओके, तो इसके चलते नहीं समझ पाते हैं वो लोग कि ये फेक है या फिर ये रियल है, और इसके चलते वो फंस जाते हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमेशा प्रभु को याद रखो और शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि अगर शांत रहोगे तो ये प्रॉब्लम्स में नहीं फंसोगे। वरना ये होता है कि आप पहले ही परेशानी में हो और परेशानी आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि पैसे को देखकर पैसा बढ़ता है, वैसे ही परेशानी को देखकर परेशानी बढ़ती है। आप परेशान हो इसलिए आप सोचते समझते नहीं हो, उनसे कनेक्ट हो जाते हो और वो फिर और परेशानी खड़ी कर देते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, काम आपका नहीं होता, और बस आप समझ जाओ एक बार पैसा गया तो वापस आएगा नहीं आएगा किसे पता है ना। तो हमेशा याद रखो, मतलब इतना समझो कि अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में क्यों डिटेल्स दूंगी। और व्हाट्सअप नंबर तो अगर मुझे देना हो तो मैं स्क्रीन पर ही लगा दूं ना वीडियो के। व्हाट्सअप नंबर मैं देती ही नहीं, कभी भी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमेशा अपने दिमाग में डालकर रखो। ओके, कि क्यों ये मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल्स दी जा रही है और ये सुरभि हैं भी या फिर नहीं है। अगर आप उनसे कनेक्ट होते भी हो, बाई चांस अगर आप कनेक्ट हो भी गए, किसी वजह से आपको लगा कि ये सुरभि ही है, इनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनसे कहो कि बात करवाओ भाई, है ना। मुझे आवाज़ तो सुनाओ, आवाज़ तो आपको पता ही है मेरी कैसी है ना। तो आवाज़ से तो पहचानते हो ना, तो आप उनको बोलो कि भाई आवाज़ सुनाओ मुझे, मेरी बात करवा दो एक बार, तब फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। पैसे वैसे देने से पहले ये लोग आपसे 10,000 20,000 30,000 ऐसे मांग लेते हैं और फिर कुछ नहीं होता। एक लाइन था मेरा जिसने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो वहाँ पर वो जो भी होंगी वो बोल रही थी कि आप पर काला जादू किया गया है और मैं काला जादू हटा दूंगी और मुझे इतने पैसे दीजिए, और उस बंदे ने दे दिए, है ना। बाद में उसको समझ आया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। अगर आप कनेक्ट करते भी हो तो पैसे देने से पहले एक कंफर्मेशन मांगो कि बताओ मुझे, हम कैसे मान लें कि आप सुरभि हो। ओके, और टीम तो गाइस है ही नहीं मेरी, कोई टीम नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ग्रुप है टीम है तो वो अपना नंबर देंगे ना, तो आप नंबर पर जाओ ही नहीं। व्हाट्सअप नंबर मैं कभी किसी को शेयर करती ही नहीं। अगर कोई है इस तरीके से कर रहा है तो नंबर पर आपने जाना ही नहीं है। ये गांठ बांध लो कि कोई व्हाट्सअप नंबर शेयर करेगा, मैंने वहां पर बात करनी नहीं है, दैट्स इट। ओके, ये ध्यान में रखो। डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स हैं वहां से जाना है, और इसीलिए मैं कहती हूँ वेबसाइट से बुकिंग करो। इसीलिए तो कहती हूँ ये खतरे नहीं होते। वेबसाइट जो मेरा है वही रहेगा, उसको तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। उसी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, राइट, वहीं से सीधा जाओ ना, ये रिस्क ही नहीं रहता। तभी तो मैं कहती हूँ, कई लोग हैं जो बोलते हैं वेबसाइट समझ नहीं आती, आप थोड़ा सीखो, क्योंकि सबसे बच के रहो। ओके, ऑलराइट, तो बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो मैंने कहा, लेकिन हो सकता है हर वीडियो में मैं ना कह पाऊँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो देखें, मेरी या किसी की भी देखें, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। वहाँ पर ज़रूर इस तरीके के मैसेजेस होते हैं कि स्कैमर्स हैं, उनसे बच के रहें वो, ठीक है। यस, तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले एनर्जी क्लेंजिंग कर लेते हैं, जो हमेशा करती ही हूँ मैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या कुछ आता है। चलो, बिल्कुल शांत हो जाना है। अगर अपने रूम में हो तो आराम से लेट जाओ, आराम अवस्था में आ जाओ, आंखें बंद कर लो
और फिर ध्यान से इसको सुनना है। ओके, और अगर कहीं और हो, रूम में नहीं हो, ऑफिस में हो, कहीं बैठे हो जहां पर आप लेट नहीं सकते, आराम अवस्था में नहीं आ सकते, तब भी कोई बात नहीं है, आप आंख बंद करके इसको सुनिएगा। अगर आपको इससे चक्कर आते हैं, एंजाइटी होती है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नो इश्यूज। पीस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग में आज क्या आता है, और या ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, कैसा था आपका पास्ट, और फिर हम देखेंगे कि अभी करेंटली क्या चल रहा है, किस एनर्जी में हैं आप लोग, और इस तरीके से हमारी रीडिंग चलती जाएगी। ओके, ओके, तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियों की अगर मैं बात करूं, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर 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 एंड सी अगेन एयर एनर्जी है। देखते हैं और क्या है यहाँ पर। ओके, ओके, रिसेंटली आपने कोई टॉर मोमेंट झेला है, आई थिंक, ऐसे मुझे लगता है। हालांकि हम पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं जो अभी के लिए हैं। ऑलराइट,
ओके, सो यहाँ पर अगर मैं पास्ट एनर्जी की आपकी बात करूं तो हैवी एनर्जी रही है भाई, काफी हैवी एनर्जी रही है। आप तो फाइटर हैं नो डाउट। एक ना वो लड़ाई होती है जो हम दूसरों से करते हैं, है ना। एक वो शोर शराबा होता है जो बाहर का होता है, और एक लड़ाई वो होती है जो हम खुद से करते हैं। एक शोर शराबा वो होता है जो हमारे अंदर होता है। और क्या लगता है आपको कि कौन सी लड़ाई और कौन सा शोर ज्यादा भयानक है और ज्यादा पेनफुल है? आई थिंक वो जो हमारे अंदर हो रहा होता है, नहीं? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि वही हो रहा था आपके साथ। अगर मैं आपकी पास्ट एनर्जी को देखूं तो अपने अंदर ही लड़ाई, ढेर सारी आवाजें, कई सारी बातें। एक आवाज कह रही है कि आपको इस तरफ जाना है, दूसरी आवाज कह रही है नहीं धोखा हो जाएगा। फिर एक आवाज कहती है कि अरे बेटा रिस्क ले ले, फिर दूसरी आवाज कहती है कि अरे नहीं रिस्क लेगा तो सब खत्म। अंदर ही अंदर उलझन, परेशानी, किसी से कह भी नहीं सकते, कुछ बता भी नहीं सकते। कभी फ्रस्ट्रेशन में आकर, क्योंकि वो ज्वालामुखी वाली बात हो जाती है ना कि भरते रहता है लावा अंदर अंदर अंदर, फिर फटता है। तो बहुत ज्यादा मन में बातें रखते 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 किसी दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ कह देना और उसके बाद बात और बिगड़ जाना, ये होता है ना। रिश्ते आपके खराब हुए इसीलिए, किसी से पार्टनरशिप रही होगी अगर तो वो खराब हो गई। जैसे कि मिलकर किसी के साथ में बिजनेस कर रहे थे तो वो नहीं चल पाया, और अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे तो वो नहीं चल पाया। बहुत सहा आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी सोच ये रही होगी कि मैंने बहुत सहा, मैंने बहुत खुद को बदलने की कोशिश करी, खुद को बहुत चेंज करने की, उसके जैसा बनने की कोशिश करी। ओके, बदलना चेंज करना एक ही बात हो गई जो चाहता था या जो चाहती थी कि आप उनके जैसे बने, आपने वो करने की कोशिश करी, लेकिन कब तक, राइट? वही जो मैंने शायद 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि आपका एलिमेंट दूसरा है, आप बनने की कुछ और कोशिश करें। जैसे अगर आप फायर एलिमेंट के हैं तो आपने वाटर एलिमेंट बनने की कोशिश करी, तो आप एक हद तक तो उस एलिमेंट में जा सकते हो, लेकिन आप बने तो फायरी एलिमेंट से हो, राइट? बेस तो वही है, तो बिल्कुल वैसा ही है। आपने कोशिश करी खुद को बदलने की, लेकिन कितना और कब तक? शायद आपके अकॉर्डिंग आपने खुद को बहुत चेंज किया, आपके अकॉर्डिंग, ओके। लेकिन सामने वाले के लिए वो इत्तू सा था। जब आपने सामने वाले से पूछा कि क्या आप अब संतुष्ट हैं, तो सामने वाले की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया कि ओके ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर भर देता है कि मैं तो दिन रात चेंज होने की कोशिश कर रही हूं या कर रहा हूं और सामने वाले पर कोई फर्क ही नहीं। काफी ज्यादा आप संभल कर चले, काफी ज्यादा आपने चीजों को कंट्रोल में रख कर करने की कोशिश करी। कंट्रोल में लेना और कंट्रोल में खुद को रखना दो अलग चीजें हैं। आपने दूसरों को कंट्रोल नहीं किया, आपने खुद को कंट्रोल में रखा। हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा हो कि आपको स्पष्ट बात करना पसंद हो, तीखा बोलना पसंद, तीखा नहीं है, स्पष्ट ही बोलना है, लेकिन सामने वाले को तीखा लगता है, ठीक है? आपको स्पष्ट बात करना पसंद हो, और इसके चलते कई बार ऐसा होता हो कि आपके संबंध अच्छे ना रहते हो आपके फैमिली मेंबर से, आपके फ्रेंड से, आप जिनको प्यार करते हैं उनके साथ में। तो आपने उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करी कि ठीक है मैंने नहीं बोलना है, नहीं इस तरीके से बात करनी है। बट एक टाइम के बाद फिर आपसे रहा नहीं गया, आपने सोचा कि नाउ दिस इज टू मच। क्यों मैंने ही हमेशा खुद को बदलने की कसम खानी है, क्यों सामने वाला कुछ नहीं कर सकता? तो इसके चलते अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखूं तो कुछ तो था जो आपने खुद बनाकर खड़ा किया और उसके बाद खुद आपने उसको गिरा दिया। ओके, गिरा दिया, मैं आपको दोष नहीं दे रही कि आपने गिरा दिया, मतलब आपको ये लगा कि जब तक मैंने इस पर हाथ ऐसे लगाकर रखा है तब तक ये खड़ा है, और अगर मैंने थोड़ा सा भी इसको सहारा नहीं दिया तो ये बिखर जाता है। अब ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है जिसको लेकर आपको ये लगता था
कि अगर मैं कोशिश करूं तो ये संभल जाएगा, अगर मैं कोशिश करूं ये संवर जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। देन आपने खुद जो आपके अंदर जो बातें रही होंगी वो आपने बोली, जो भी हम कहते नहीं कि फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया, भड़ास निकाल ली, ठीक है, वो आपने किया, खुद आपने खत्म किया उस उलझन को और आप आगे बढ़ गए, मूव ऑन किया आपने। कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी रही है पास्ट की। यहां पर मुझे ये भी लगता है कि इस सब में कुछ लोग इन्वॉल्व भी थे जो कि शायद आपके सामने तो काफी अच्छे बन रहे थे लेकिन आपके लिए अच्छे नहीं थे, एक तरीके से धोखेबाज थे, डिसीटफुल एनर्जी है। तो उनका भी आपको पता लगा होगा, हो सकता है ये वही लोग हों जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर धीरे से असलियत सामने आई कि भाई ये वो डिजर्व नहीं करते जो आप इनको दे रहे हो। तो आपने इसको खत्म किया। खत्म करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने किया, समझदारी से काम लिया। एक कार्ड यहां से निकालते हैं, डेथ, एंडिंग्स। आपने खुद इसको एंड कर दिया, या फिर हो सकता है यूनिवर्स ने कुछ ऐसी चीजें आपको दिखा दी, बता दी, जिसके चलते आपको क्लैरिटी मिल गई जो कि हमेशा आपको चाहिए थी, और जैसे ही आपको क्लैरिटी मिली आपने इसको खत्म कर दिया, या खत्म हो गया, खत्म होना ही था। जिसका आधार मजबूत नहीं होता है ना, वो चीज तो कभी ना कभी तो ढलनी ही है, ठीक है। तो वही हुआ है। अगर मैं पास्ट की एनर्जी में जाऊं तो एंडिंग्स हैं यहां पर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि एंड हो गया सब कुछ, लेकिन हाँ, जहां पर आपने इन्वेस्ट बहुत किया था ये तो दिखाई देता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि खुद आपने ही खत्म किया, और जिन्होंने खुद खत्म किया है ना, उनको तो सैल्यूट है, क्योंकि बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। यहां पर लवर्स का कार्ड है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप, ऐसे रिलेशनशिप को बताता है जिसके साथ में इतना ज्यादा आपका अटैचमेंट होता है, जुड़ाव होता है, जिसको अलग करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपसे कोई ये कहे कि आपका एक बॉडी पार्ट आप अलग कर दो, राइट। किसी से इतना ज्यादा आपका अटैचमेंट होता है, और जब आप बॉडी पार्ट अपना अलग करोगे कैसे रह पाओगे, नहीं रह सकते, राइट। जिंदगी अधूरी हो जाती है। तो कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी आपने कदम उठाया, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि सिचुएशन जो भी हो, कोई आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो, एनर्जी जो है वो डिसीटफुल है, इतना मुझे पता है। अब यहाँ पर किसने किसको क्या धोखा दिया पता नहीं, या कौन किसके लिए कितना ट्रू था, नहीं था, फेक था, क्या था, लेकिन चीजें अच्छी तो नहीं थी, फ्रूटफुल नहीं थी, ठीक है। तो उसको खत्म अगर यूनिवर्स ने किया है तो हाँ, यूनिवर्स तो अपना काम करती है, क्योंकि वो माँ है हमारी। और अगर आपने खुद ही उसको खत्म कर दिया यूनिवर्स की तरफ से फैसला सुनाने से पहले ही, तो आप बहुत ही बहादुर हैं, और आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि करंटली क्या चल रहा है। ये तो चलो पास्ट की एनर्जी हो गई, करंटली क्या कुछ हो रहा है, लेट्स सी। हेलो गाइस, तो देखते हैं कि करंटली क्या कुछ चल रहा है, किस एनर्जी में हैं आप लोग। एंड ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, for one sun, very nice. Five of Pentacles, okay, very nice. बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैं चाहती हूँ कि सभी के साथ में होनी चाहिए, ऐसी ही एनर्जी, एक्जैक्टली वही है। ओके, एंड यहाँ पर है हेरोफेंट। ऑल राइट, ओके। तो करेंटली अगर मैं देखूं आपकी एनर्जी को, तो
हाँ, ये तो है कि समटाइम्स एनर्जी हाई होती है, समटाइम्स लो होती है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपका अभी भी चल रहा है, वो भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 5, 5 एंड 5 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। ये आपको नंबर दिखता भी होगा बेशक, बट जो आपका प्रयास था, जो पहले था खुद को इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकालने का और खुद की लाइफ में वो लाइट लेकर आने का, जिससे कि आप अपने पाथ पर आगे बढ़ सकें, आप अपना सोल पर्पस पूरा कर सकें, आप अपने जीवन को सुधार सकें और सुंदर बना सकें, वो अभी भी चल रहा है, वो प्रयास अभी भी चल रहा है और तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये जो आपका प्रोग्रेस है वो धीरे 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 हो रहा है, नहीं, तेजी से हो रहा है। आपको मैं देख रही हूँ अपने करियर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, आपको मैं देख रही हूँ अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, आपको मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ में। हो सकता है कि आप अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर जो पार्टनर है उसका वेट कर रहे हैं, बट पॉजिटिविटी के साथ, किसी रोने धोने की एनर्जी के साथ नहीं। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कोई हो सकता है स्कूल आप खोल रहे हैं, कॉलेज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं खोलने का, यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर कोई जिम आप चाहते हैं शुरू करना, या फिर कोई योगा सेंटर। ओके, कुछ तो है यहाँ पर। और सबसे अच्छी एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ वो है ग्रेटिट्यूड की, कि जो आपके पास है उसको लेकर आप खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जो आपके पास नहीं रहा उसके लिए आप दुखी होते हैं, हमेशा नहीं लेकिन समटाइम्स। जैसे कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, कुछ बहुत ही अच्छा हुआ, कोई एक सपना आपका पूरा हुआ, भले ही छोटा हो या बड़ा, तो आपको लगता है कि जो लोग पहले आपके साथ थे काश वो होते और आप उन खुशियों को उनके साथ सेलिब्रेट करते तो कितना मजा आता। ये वाली एनर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस एनर्जी में आप स्टक हो, कि उसी को याद करते रहो और रोते रहो, ऐसा नहीं है। कोशिश है, मतलब कोशिश चल रही है ग्रेटिट्यूड फील करने की, कि ठीक है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उसके लिए मैं खुश रहना है। हालांकि परिपक्व हो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप ग्रेटिट्यूड फील करने लग गए हो, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ गया है, या जो चला गया है उसका दुख नहीं है, उसका दर्द नहीं है, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो कि इसमें आगे बढ़ो, ग्रेटिट्यूड फील करते हुए पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, पास्ट में हुई गलतियों को सुधारो और सुधारते हुए एक नई शुरुआत करो, ये वाली एनर्जी में हो। यहां पर अगर आप देखोगे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं अपने आपके जो सपने टूटे हैं ना उनको लेकर भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो। कैसे? ये कुछ वैसा है जैसे आपको लगता है कि ये जो गया है ना मेरे पास से, ये कहीं ना कहीं इसलिए गया क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छा होना था। ओके, यानी कि निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये कर रहे हो, सच में आप मेरे फेवरेट हो सच में। वरना ये दोनों कार्ड्स एक साथ आना, ये कंबो बनना बहुत मुश्किल होता है। लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमें अपने जो दुख हैं उनको कैसे सेलिब्रेट करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपके पास से कुछ चला जाता है ना, उसको भी सेलिब्रेट करो, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो, क्योंकि जो गया है ना वो सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि आपको कुछ बेहतर मिल सके। कुछ लोग आपके जीवन से चले जाते हैं ताकि जब वो आपसे अलग हों, आपसे दूर हों, तो आपकी वैल्यू समझ सकें और फिर वापस आएं। जब वापस वो आएंगे तो स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, ऐसे नहीं कि आना जाना। कुछ प्रोजेक्ट्स आपके पास से चले जाते हैं क्योंकि आपको ये रियलाइज हो कि जो गलती आपने इसमें करी थी वो आने वाले प्रोजेक्ट में ना करें, उसमें सुधार कर लें, तो आप बेहतर बन जाते हो। यानी कि हर तरफ से जब आपके पास से कुछ जाता है ना, तो आपके लिए कोई मैसेज छोड़ कर जाता है, कुछ आपको समझाकर बताकर जाता है, जिससे आप और इम्प्रूव करते हो। और अगर आप उस दुख को लेकर बैठ जाओगे कि था चला गया, अब नहीं है, तो इससे आपको कुछ भी नहीं मिलना, सिवाय किसके? दुख के, तकलीफ के, परेशानी के। आप अनहेल्दी हो जाओगे, राइट? जो है वो चला जाएगा। तो रोने से और दुखी रहने से कुछ मिलता नहीं है।
खुश रहने से, पॉजिटिव रहने से सब कुछ मिलता है। ओके, इस तरीके से समझो, रोगे तो जाएगा, खुश रहोगे तो आएगा। ऑलराइट, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इस तरीके से ही काम करता है और आप बिल्कुल वही कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगी सभी के लिए कि बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो इसमें, लेकिन हाँ प्रयास कर रहे हो, वो मैं देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से करते रहे तो बहुत बढ़िया जाओगे, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि या तो आप खुद गुरु बन चुके हो अपने अनुभवों से और अब आप लोगों को टीच करते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने इस तरीके से किया। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से अपने तकलीफ से बाहर आ गए हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों को प्रीच करते हो। ओके, ये कर रहे हो। या फिर कोई आपको गुरु मिल गया है जिसने आपको प्रीच किया, या जो आपको हिम्मत देता है जिससे कि आप आगे बढ़ते हो, कोई तो है यहाँ पर। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी को आपने गुरु मान लिया, जैसे मदर यूनिवर्स। हो सकता है आपने मदर यूनिवर्स को अपना गुरु मान लिया हो कि मदर यूनिवर्स अब आप जो भी रास्ता दिखाओगे मैंने उधर ही चलना है और जो आप कहोगे मैंने वही करना है। ठीक है, या फोर ऑफ सोर्ड्स, एक तरीके से सरेंडर की एनर्जी में आ गए हो। सरेंडर की एनर्जी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत होती है, तो बिल्कुल इसी एनर्जी में हो। तो अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है, अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट किया है, तो अब आप देखो कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आप रिसीव कर सकते हैं, आपके लिए मैसेजेस क्या हैं और गाइडेंस क्या है। ओके, एलिफेंट, okay, 5 of swords, lovers, two of wands, Eight of Pentacles, Eight of Swords, King of Swords, Page of Wands, ऑल राइट। सो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपको साइंस मिल रहे होंगे, जैसे 222 नंबर दिखा, 111, 707, या जो नंबर आपको उस वक्त दिख रहे होंगे ना जब आपकी किसी सिचुएशन की एंडिंग हुई थी, वही नंबर्स आपको फिर से दिखने शुरू हो गए होंगे आई थिंक। और यहाँ पर आ गया है वर्ल्ड, जिसका मैं वेट कर रही थी, और यहाँ है मून। ओके, ओके, तो यहाँ पर गाइस दिखाई देता है क्लियरली कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पास्ट से वापस आने वाली हैं। ओके, ये थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन की वजह हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज है। अगर आप किसी से रिकंसिलिएशन चाहते थे, अगर आप चाहते थे कि वापस से चीजें ठीक हो जाएं जिनके साथ में आपने खत्म करी हैं, ओके, तो हाँ, अब ये मैंने कहा ही था जब मैं प्रेजेंट की एनर्जी देख रही थी कि समटाइम्स सेपरेशन जरूरी होता है, क्योंकि जो आपसे दूर जाता है वो आपकी वैल्यू तभी समझ पाता है जब ये डिस्टेंस बने, और उसके बाद जब वो वापस आता है तो एक स्टेबिलिटी के साथ। तो यहाँ पर वो दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आ रहा है
जो कि आपके पास्ट से है वापस आएगा। उसके साथ में आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, फाइट है, सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब इतनी आसानी से कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आपकी ये अगर विश रही होगी तो ये पूरी होने वाली है। या जिनके साथ में आपकी पार्टनरशिप रही थी, बिजनेस पार्टनरशिप रही थी, तो उनके साथ में वापस से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप फ्रेंड्स रहे हैं तो हाँ बिल्कुल। और अगर आपकी माँ के साथ में आपकी फाइट हुई थी तो हो सकता है वापस से फिर से फाइट हो, लेकिन इस बारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, इतना दिखाई देता है। ये जो पहले जो हो रहा था ना आपकी लाइफ में, जो आपको पता नहीं था, हिडन था, वो एक साइकिल था। जब आपने उसको एंड किया, यानी कि वो साइकिल एंड हो गया, उसके बाद एक नया साइकिल शुरू हुआ जिसमें आपने खुद की ग्रोथ पर काम किया, स्पिरिचुअलिटी में आप आए, स्पिरिचुअली आपने ग्रो किया, आगे बढ़े, आपने अपने करियर पर ध्यान दिया, आपने अपने हेल्थ पर ध्यान दिया। ठीक है, सब कुछ आप कर रहे हो लगातार, और अब ये साइकिल ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। जहां पर आपको खुद पर ध्यान देना था वो यूनिवर्स ने करवा लिया। ठीक है, अब ये आपका थर्ड साइकिल शुरू होने वाला है, जबकि वही सारी चीजें, वही सारे लोग आपके सामने फिर से आएंगे और यूनिवर्स ये देखेगी कि आपने खुद में कितना सुधार किया। ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे ना, जब मैं शुरू में इस फील्ड में आई थी, जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, उससे पहले नहीं बनाती थी, रीडिंग करती थी लेकिन वीडियोस वगैरह नहीं लाती थी। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे कहा कि वीडियोस बनाओ, लोगों तक मैसेजेस पहुंचाओ, तुम यहाँ तक सीमित हो, इससे आगे करो। तब उस वक्त उसकी बातें मैंने सुनी, लेकिन इतना सीरियस मैंने नहीं लिया। लेकिन जब मैं जैसे जैसे जो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया, जो साइकिल्स मेरी लाइफ में चले, और जितना पेनफुल था सब कुछ, उसके चलते फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, मुझे दूसरों को भी दर्द से निकालना है। जो दर्द मैंने महसूस किया मैं दूसरों को नहीं करने दूंगी। और उसकी बात, ठीक है, मेरा इस जर्नी का चलना और उसकी बात का, उसका ये कहना, दोनों ही चीजें इतनी पावरफुल हो गई कि फाइनली मैं वीडियो लेकर आई। फिर मैंने चैनल बनाया। ठीक है, कि हाँ ठीक है, यूनिवर्स भी मुझे वही सिखा रही है और ये भी मुझे वही बोल रही है, यानी कि मुझे इस तरफ जाना है, मुझे ये करना है। तो मैंने ये फिर वीडियोस बनाने शुरू किए। तो मैं वीडियोस लेकर आई ना गाइज, तो अब सीधी सी बात है, सोशल मीडिया है, वहां पर आपको सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। लोगों को मौका मिलता है कि आप खुलेआम किसी को कुछ भी बोल दो। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। ओके, आप चाहें तो अच्छा बोल सकते हैं, आप चाहें तो कितना भी घटिया बोल सकते हैं। जितना जो सस्ता होगा उतनी सस्ती बात करेगा। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया और लोगों ने सपोर्ट किया। आज हम लोग इतने आगे आ गए हैं मिलकर, हमारी फैमिली इतनी बड़ी बन गई है। बट कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत ही घटिया कमेंट्स किए। ओके, तो शुरुआत में क्या होता था ना कि मैं बहुत मुझे आग लग जाती थी कि इसने ऐसे बोला कैसे, मैं ऐसी नहीं हूं तो इसने ऐसे कहा कैसे। ओके, इस तरीके की एनर्जी थी। मैं स्पिरिचुअलिटी में ही थी, लेकिन इसमें इतनी अच्छी नहीं थी कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, हाँ जाने दो। ये वाली एनर्जी में नहीं थी। बहुत गुस्सा आता था। मतलब मुझे ये था कि मैं जैसी हूं मुझे वैसा बोलो। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूं तो मुझे गलत बोल सकते हो, मुझे फिर बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर मैं गलत नहीं कर रही हूं और मुझे बोलोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको भी इग्नोर कर देते हैं, एंड दे आर सो पावरफुल। या तो उस वक्त मेरे साथ ये नहीं था। तो मैं क्या करती थी, उनसे आर्ग्यू करती थी, खुद को एक्सप्लेन करती थी कि मैं ऐसी नहीं हूं और मैंने ऐसा अगर कहा है तो क्यों कहा है, ये वो, ये बहुत ज्यादा मतलब सिर पर ले लेती थी। अभी भी मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि कमेंट आते हैं तो मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन उतना सिर पर नहीं लेती। ओके, लेकिन उस वक्त था। तो क्या हुआ कि धीरे 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 करके जब उस सब में मैं उलझी, मैंने देखा कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है इन लोगों को समझाने में कि मैं क्या हूं, मेरा इंटेंशन क्या है, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो उस दौरान मेरे किसी भी वीडियो पर कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता था, बिल्कुल शांत, बढ़िया। लेकिन जब मैंने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद फिर एक वीडियो पर मैंने देखा एक बहुत ही घटिया सा कमेंट आया, एंड फिर क्या हुआ कि मुझे गुस्सा आया, मुझे आया बेशक, लेकिन वैसा नहीं जैसे कि शुरुआत में था। गॉट इट? तो मैं ये क्यों बता रही थी, मैं इसलिए बता रही थी कि जब आप अपनी हीलिंग करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करने के लिए इस तरीके की चीजें
करती है कि आप किस लेवल पर आ गए। आपको ये लग रहा है मैं बहुत परफेक्ट हूँ, अभी मैं कंप्लीट हूँ, मैंने हीलिंग कंप्लीट कर लिया, मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली एनर्जी। लेकिन अभी बोला कहाँ है किसी ने? जब कोई बोले तब चेक होगा ना। इसलिए ये चीजें होती हैं। तो यूनिवर्स बार बार ऐसे लोगों को लेकर आपके सामने आएगी जिनसे आपको फर्क पड़ता है, जिनकी वजह से आप अपनी शांति को भंग करते हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना शुरू कर, उन लोगों पर वेस्ट करते हो जो कुछ है ही नहीं आपके लिए। ओके, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ हो रहा है। अब जो आपने इसमें अपनी हीलिंग करी है, अपने ऊपर काम किया है, इस दौरान आपको लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं, या सही जा रही हूं मैं, बिल्कुल सही जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। तो ऐसे में अब यूनिवर्स फिर से वो चीजें लेकर आ रही है जिससे कि आपको चेक किया जाएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप किस लेवल पर पहुंचे हो। अगर फिर से आपने वही गलतियां करी, जैसे कि ये भी गलती ही है, गुस्सा आना और खुद को चोट पहुंचाना गलती ही तो है। तो अगर आपको टेंशन हुई, आपने खुद को वापस से साबित करने की कोशिश करी, या जो आप पहले किया करते थे, अगर आपने वही किया तो फिर से आपकी एक जर्नी शुरू हो जाएगी जिसमें आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपने इस सिचुएशन से अच्छे से डील कर लिया तो फिर कुछ नहीं होगा, यानी कि आपको जो सिखाया जा रहा था वो आप सीख चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो। अब आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं ये कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। ओके, यस, जो चीजें कभी हुई थी वो वापस हो सकती हैं। हो सकता है किसी तरीके की लो एनर्जी आप पर अटैक करे, किसी तरीके की साइकिक एनर्जी आप पर जो निगेटिव है, डार्क है, वो आप पर अटैक करे। हो सकता है मेमोरीज में आप इतना खो सकते हो कि वही सारी चीजें आपको याद आए कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और उसके चलते आप लो एनर्जी में जाओ। ठीक है, तो उससे आपने फाइट करना है, एक तरीके से ये समझ लो। फाइट वैसे नहीं करना जैसे कि पास्ट में आपने किया कि अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हुए, फिर ये वो नहीं। इससे आपको ऐसे फाइट करना है कि जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना शांत रहोगे, उतना ही इससे बाहर निकल आओगे। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन है, तो ये गुड न्यूज है। आप जिनसे चाहते थे रिकंसाइल होना तो उनसे हो जाएंगे, और इस बार ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। यस, ओके। और यहाँ पर आवाज आ रही होगी किसी की शादी है तो हो सकता है भाई आपको भी कोई गुड न्यूज ऐसी मिल जाए। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप जो है वो उनकी रिन्यू हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए बस ये टेस्टिंग पीरियड होगा जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि आप कितना इवॉल्व हो चुके हो। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होने वाला है। जो पास्ट में चला गया था वो वापस आपको मिलने वाला है। अगर आप ये चाहते थे कि आपको मिले तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं चाहते हो कि वो आपको वापस मिले तो ये आपका टेस्टिंग पीरियड है। आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से डील करते हो इस सिचुएशन से। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो ढेर सारी अबंडेंस है जो कि आपको मिलने वाली है। अब ये अबंडेंस स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो सकती है, और या तो आपकी पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से। ठीक है, और देख लेते हैं। और इन्होंने अभी भंगड़ा करना था यहाँ पर पहले बहुत होता था ना गाइस, जो लोग बहुत पहले से इस फैमिली का हिस्सा है उनको पता होगा। मैं वीडियो बनाती थी और पीछे से भंगड़े की आवाज ओके, यहाँ पर एम्परर है, और यहाँ पर आपके लिए एम्प्रेस आ भी चुका है एक बारी। स्टार, फेमस होने वाले हैं आप। ओके, नेम एंड फेम आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर है आपके लिए हैंग्ड मैन। सो एंड बॉटम ऑफ द डेक है सन। टन। तो मैंने बोला ही था कि ये जो पीरियड है टेस्टिंग पीरियड है, थोड़ा सा आप अटक कर रहोगे इसमें। एक्चुअली ये जो हैंगमैन का कार्ड है ये आपको ये भी बता रहा है कि जल्दबाजी में कुछ मत करना। ठीक है, किसी को जवाब देने का हो, जैसे किसी ने कोई बात करी तुरंत आपने बोल दिया कि मिल गया तुम्हें कर्मा, तो इस तरीके की बातें नहीं करनी है। ओके, सोच समझ कर धैर्य के साथ, जैसे एम्परर होता है ना, गंभीर होता है, मैच्योर होता है, इस तरीके से बात करता है, तो वही आपको करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत पावरफुल है भाई आपके लिए, तो सावधान रहना है आपने। और यहां से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में, आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या रिसीव करने वाले हो। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले रही। मदर यूनिवर्स एक एक कार्ड दीजिएगा। क्या रिसीव करने वाले, अरे ये तीन ही आ रहे हैं, चलो अच्छा ठीक है ले लेते हैं हम। यहाँ पर है ओके, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मनी मनी मनी, सक्सेस एंड लॉफुल,
अर्निंग, तो यहाँ पर अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, आपको ढेर सारा मनी 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 मिलेगा। मनी किसी का नाम भी हो सकता है हो सकता है उनसे बात हो जाए। सक्सेस है यहाँ पर, और जो अर्निंग आपकी होगी वो बिल्कुल लॉफुल होने वाली है, ठीक है। बटरफ्लाई, मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग, न्यू थिंग्स विल बी ऑप्टेन। ओके, तो मिस्टर प्रिंस या मिस प्रिंसेस का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो नॉक 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 करने वाले हैं, नई नई चीजें आपको मिलने वाली हैं। एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का भी सिंबल है बटरफ्लाई। लोटस, ओम मनी पद्मे हम गाइस फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस, पार्टिंग टाइम्स अहेड, अबंडेंस, न्यू हाउस पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है कई लोगों को नया घर मिल जाए, कई लोगों की शादी हो जाए, इसीलिए यहाँ पर ये भंगड़ा कर रहे थे। ओके, एंड फैमिली टाइम है, अबंडेंस है, जो कि मैंने आपको कहा ही था कि आप रिसीव कर सकते हैं। चलो कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं, 2 से 3 कार्ड्स। ओके, 11 है, और देख लेते हैं कि क्या आप रिसीव करोगे नेक्स्ट वीक। आए हाय, इतने सारे कार्ड्स। ओके, ये 2 देख लेते हैं, और एक कार्ड मैं ऐसे निकाल देती हूँ। तो लेट्स सी क्या आया है आपके लिए। रूबी, मटेरियल गेन, पावर, लव एंड रोमांस। ओके, तो कुछ लोगों के लिए लव एंड रोमांस है, पावर है, रिंग मिल सकती है भाई, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, यहाँ पर है फीडो, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, क्राउन विल बी योर्स, विजडम, विजडम मिलेगा आपको। अगर कान्हा जी के भक्त हैं तो खुश हो जाओ। ओके, एंड प्रोटेक्शन यानी कि किसी तरीके की डार्क एनर्जी है, अगर आपको नजर बहुत लगती है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्राउन विल बी योर्स। ओके, एंड यहाँ पर है आपके लिए अबंडेंस, फिर से इन स्पिरिचुअल वेल्थ। मैंने कहा ही था कि हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आपको अबंडेंस मिले, और यहाँ पर दिखाई देता है रिन्यूड पैशन, जेनरोसिटी। ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो ये जो पीरियड है बहुत ही सुंदर रहने वाला है आपका, इसको अच्छे से एंजॉय करें, सोच समझकर बात करें, फैसला लें, जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, क्योंकि अगर आपने सोच समझकर फैसला लिया तो सब कुछ है आपके हाथों में। जल्दबाजी में कुछ कहा या बोला तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।